पड़ा मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी के साथ जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। कहानी बेहद ही रोचक है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। बिहार में मधेपुरा जिले के एक थाने की। थाना लगता है मुरलीगंज थाना। मुरलीगंज थाने में एक रोज़ वहाँ के दरोगा जी जनता दरबार लगाकर बैठे हुए थे, लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों की जो भी केस थी उसको सॉल्व कर रहे थे। तभी खुद दरोगा जी फंस जाते हैं और दरोगा जी अपने आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने लगते हैं। दरअसल एक महिला वहाँ पहुँचती है और उनके साथ महिला संघ की अध्यक्ष रूबी सिंह जी भी रहती हैं। उनके साथ वो पहुँचती है और कई लोग लाइन में लगे रहते हैं, कई बुजुर्ग रहते हैं, कई और भी महिलाएं रहती हैं। जब उनका केस सॉल्व हो जाता है, कुछ लोग और बैठे रहते हैं, थाने के अंदर जनता दरबार लगा रहता है। तभी एक महिला का जब नंबर आता है तो वह दरोगा जी के पास जाती है और लोग बैठे रहते हैं। साथ में रूबी सिंह महिला अध्यक्ष भी रहती हैं। वह महिला कहती है कि यह जो दरोगा सामने बैठा हुआ है, जो लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है जनता दरबार में, यह मेरा पति है। और तभी दरोगा जी कांपने लगते हैं और लोग हैरान रह जाते हैं कि दरोगा तो शादीशुदा नहीं है, फिर यह लड़की पत्नी कैसे निकली। लेकिन वह लड़की जब हकीकत बताती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। अब वहाँ देखते ही देखते दरोगा जी के खिलाफ भीड़ जुटने लगती है। अब भीड़ को देखकर काबू करने के लिए लोगों के जो गुस्सा था, लोगों का जो महिला ने बताया था, उससे जनता आक्रोशित हो जाती है। अब उसको शांत करने के लिए कई थाने की पुलिस भी बुलानी पड़ती है। अब किसी तरह मामले को रफा दफा किया जाता है, लेकिन महिला जो कहती है उससे जो भी सुनता वह हैरान रहता है कि भला एक दरोगा ऐसे कैसे कर सकता है। साथियों, कहानी थोड़ी पुरानी है, यानी कि चलना पड़ेगा कहानी को जानने के लिए कुछ साल पहले। दरअसल जो दरोगा रहता है उसका नाम किशलय कुमार रहता है। किशलय कुमार बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। बीपीएससी की तैयारी में वह काफ़ी तेज़ तर्रार रहता है। उसे उम्मीद रहती है कि उसका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, लेकिन कई बार वह फेल हो जाता है। लेकिन फिर भी उसकी जो हिम्मत थी वह टूटती नहीं है। वह लगा रहता है अपनी तैयारियों में। और इसी बीच उसी के कोचिंग की एक लड़की रहती है। वह लड़की उसी के कमरे के कुछ ही दूर बाद रहती थी। अब वहाँ पर जब वो पढ़ने जाती, वह भी बीपीएससी की तैयारी करने लगती है, तो देखते देखते एक दिन दोनों की मुलाकात होती है। दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है। अब बातचीत आगे बढ़ती है तो किशलय कुमार और उस लड़की की दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब धीरे धीरे दोस्ती भी आगे बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब दोस्ती इस कदर आगे बढ़ जाती है, इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को चाहने लगते हैं। लेकिन जो किशलय कुमार रहता है वो उस लड़की को बेहद पसंद करता था। अब पसंद करता था तो अब वह रोज़ कोई ना कोई बहाना ढूंढता था उस लड़की के साथ घूमने के लिए। अब वह लड़की को लेकर कभी पटना के किसी रेस्टोरेंट, तो कभी गांधी पार्क, तो हर उस नई नई जगह पर उस लड़की को लेकर अब दोस्त बनाकर घूमने लगता है। अब धीरे धीरे जब दोस्ती पुरानी होती है तो अब लड़की और लड़का एक दूसरे को चाहने लगते हैं। एक दिन लड़का उस लड़की को लेकर अपने कमरे पर जाता है। कमरे पर जाने के बाद वहाँ बैठकर उससे बातचीत करता है। बातचीत करते करते अब कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है। अब खाने पीने की चीज़ों में एक फ्रूटी लेकर आता है और फ्रूटी में जैसे ही लड़की फ्रूटी पीती है, पीते ही वह नींद में हो जाती है। और जब वह सोकर उठती है तो वह देखती है उसके बदन पर कपड़े बिखरे हुए हैं और वह परेशान होने लगती है। परेशान होकर वह जब किशलय कुमार से पूछती है तो किशलय कुमार हैरान रह जाता है। अब उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब वह धमकी देने लगती है। लड़की कहती है कि देखो, तुमने मेरी दोस्ती का, मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। बिना पूछे मुझसे तुमने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है और तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं पुलिस केस करूंगी और तुम्हें जेल भिजवा कर रहूँगी। अब इस पर वह डर जाता है। डरने के बाद अब उस लड़की को मनाने लगता है। लड़की को मनाता है
लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं रहती है। फिर उस लड़की के साथ पटना के एक मंदिर में उस लड़की को लेकर जाता है, वहाँ उससे वह शादी कर लेता है। अब कृष्ण कुमार डर जाता है कि कहीं उसके ऊपर कोई मुकदमा लग जाएगा तो फिर उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब इसलिए उस लड़की को बहलाता फुसलाता है। अब जाकर पटना के शीतला माता मंदिर में वो शादी कर लेता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद लड़का अब उसके साथ लिव इन रिलेशन में, यानी कि अब पति पत्नी की तरह दोनों रहने लगते हैं। अब करीब 2 साल तक दोनों साथ रहते हैं। इसी बीच बीपीएससी में उसका सिलेक्शन हो जाता है कृष्ण कुमार का, और लड़की अभी तैयारी में ही लगी रही। अब सिलेक्शन हो जाता है, लड़की भी खुश रहती है कि चलो उसका पति दरोगा बन गया है, और उधर जो कृष्ण कुमार रहता है वो अभी बेहद खुश रहता है। उसके परिवार में भी लोग काफ़ी खुश रहते हैं कि भाई लड़का दरोगा बन गया है, अब पूछना ही क्या है, सरकारी नौकरी मिल गई, अब नए नए रिश्ते आएंगे। उधर जो परिवार वाले रहते हैं वो इस शादी से अनजान रहते हैं। लेकिन लड़की अपने पति के साथ, कृष्ण कुमार के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगती है। वो भी खुश रहती है कि उसका पति दरोगा बन गया। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। अब उसकी पोस्टिंग होती है मधेपुरा ज़िले के मुरलीगंज में। और जब उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो अब लड़की पटना में ही अपना तैयारी करने लगती है, और अभी भी तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच जो कृष्ण कुमार रहता है, अब वह जब ट्रेनिंग के बाद जब अपने घर जाता है तो घर जाने के बाद कुछ दिन घर पर रहता है, तो उसके घर पर अब उसके शादी की चर्चा होने लगती है। अब लोगों को लगता है कि भाई लड़का दरोगा हो गया है, नए नए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। अब उसके माँ बाप सोच रहे थे क्यों न कृष्ण की शादी किसी अच्छी लड़की से कर दिया जाए। तभी कुछ दिन बाद वह जब वापस जाता है अपने थाने मुरलीगंज, तो अब लड़की से बातचीत करता था, आए दिन बातचीत करता था। कभी कभी कमरे पर भी उससे मिलने के लिए जाता था। समय न होने के कारण कृष्ण कुमार अपनी पत्नी को व्यस्तता होने के कारण समय नहीं दे पाता था। फ़ोन पर ही बातचीत हो जाती थी, लड़की भी खुश रहती थी, और इधर घर वाले रिश्ता देख रहे थे। तभी एक रिश्ता आता है उसके यहाँ, एक महिला दरोगा का। वो भी बेहद खूबसूरत लड़की रहती है। अब घर वाले उस रिश्ते को मंजूर कर लेते हैं। लड़की घर वाले पसंद कर लेते हैं। कृष्ण के माता पिता को लड़की काफ़ी अच्छी लगती है। अब लड़की काफ़ी अच्छी लगती है, महिला दरोगा रहती है, तो लोगों को लगता है कि दोनों दरोगा रहेंगे। हो सकता है कि एक ही ज़िले में आसपास पोस्टिंग करा लेंगे, दोनों साथ रहेंगे। अब घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने उधर कृष्ण कुमार से उसके माता पिता बात करते हैं, लड़की का फ़ोटो वगैरह दिखाते हैं, तो कृष्ण कुमार को भी लड़की पसंद आ जाती है और वह शादी के लिए हाँ कर देता है। और उधर लड़की के घर वाले काफ़ी खुश रहते हैं। शादी की तैयारियां होने लगती हैं। अब एक डेट निकाला जाता है। डेट निकाल कर दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जो महिला दरोगा रहती है और कृष्ण कुमार दरोगा, दोनों मिलकर एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद कर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब एक डेट निकाली जाती है। डेट निकाल कर दोनों का एंगेजमेंट कर दिया जाता है। अब एंगेजमेंट कर दिया जाता है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और इधर उसकी पहली पत्नी अनजान थी। अब कुछ दिन गुजरता है तो कहीं से उसे पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब वो अपने पति कृष्ण कुमार को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे सुनने में आया है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है। तो कृष्ण कुमार कहता है तुम क्या बात कर रही हो, यह बिल्कुल झूठ है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसने भी कहा है वह हम दोनों के रिश्तों में दरार डालना चाहता है, यह झूठी बात है, अफवाह है। अब लड़की को तसल्ली हो जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरता है, अब कृष्ण कुमार लगातार अपनी होने वाली नई पत्नी महिला दरोगा से बातचीत करने लगता है। अब उधर वह उसके साथ बिजी होने लगता है और धीरे धीरे इधर अब फ़ोन करना बंद कर देता है। अब जब महिला उसकी पहली पत्नी उसे फ़ोन करती तो कृष्ण कुमार दरोगा अब उसको अवॉइड करने लगता है, इग्नोर करने लगता है। कभी फ़ोन रिसीव करता तो कभी काम पर हूँ, ड्यूटी पर हूँ, बिज़ी हूँ, यह कहकर फ़ोन को कट कर देता। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जब लड़की को लगता है कि यह दरोगा अवॉइड कर रहा है, कृष्ण कुमार अवॉइड कर रहा है, उसे अब शक होने लगता है कि कहीं वाकई में ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण कुमार की वाकई में शादी तय हो गई है, एंगेजमेंट हो चुका है। अब वह पता लगाने लगती है। पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि एक महिला दरोगा है
जिसकी शादी किशले कुमार के साथ फिक्स है और कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी होनी है। अब वह रोने लगती है। अब उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसके कानों ने सुना था, वो सोचती थी कि काश ये झूठ होता। अब वो किशले से फिर फ़ोन करती है, बातचीत करती है। फिर किशले कुमार कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अब वो धमकी देती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं फिर से तुम्हें जेल भिजवा कर रहूँगी। अब किशले कुमार कहता है कि देखो जो तुम्हें करना है कर लो, लेकिन एंगेजमेंट वगैरह नहीं हुई है और मैं शादी क्यों करूँगा, मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, बहुत जल्द हम दोनों घर चलने वाले हैं। अब इसकी जानकारी कहीं से किशले कुमार के घर वालों को भी हो जाती है, उसके माता पिता की, कि लड़के ने पहले से शादी कर ली, शादीशुदा है। फिर भी उस शादी को घर वाले मानने को तैयार नहीं होते हैं। वह शादी करने के लिए महिला दरोगा से तैयार रहते हैं और उधर लड़की महिला दरोगा का एड्रेस ढूंढ रही थी ताकि उसको भी किशले कुमार की हकीकत का पता चल सके, वो इस शादी से मना कर दे। लेकिन लड़की को उसका एड्रेस नहीं मिल पा रहा था, नाम और पता मिल नहीं पा रहा था। अब वो परेशान रहती है। परेशान होकर अब पहुंचती है महिला संघ के एक अध्यक्ष के पास, जिनका नाम रहता है रूही सिंह। रूही सिंह के पास जाकर वो उनसे गुजारिश करती है और सारी अपनी जो हकीकत रहती है, जो कहानी रहती है, वह बताती है कि उस व्यक्ति ने, किशले कुमार, जो कि अब सीईओ बन चुका है, अब सीईओ किशले कुमार, जो लोगों की मदद करता है, लोगों की शिकायतों को दूर करता है, लोगों को न्याय दिलाने की बात करता है, वह खुद एक अपराधी है। अपराधी इस स्तर से है कि उस किशले कुमार ने उस महिला के साथ 3 साल तक लिव इन रिलेशन में रख कर झूठी शादी कर उसके साथ उसका शारीरिक शोषण करता रहा और अब वो एक महिला दरोगा से शादी करना चाहता है। अब जैसे रूही सिंह यह बात सुनती है, वह उस महिला को न्याय दिलाने के लिए पहुंचती हैं मुरलीगंज थाने में। जब थाने पहुंचती है तो पता चलता है कि वहाँ तो जनता दरबार लगा हुआ है, लोगों की भीड़ इकट्ठा है, 50-60 लोग वहाँ इकट्ठे हैं। अब सबका नंबर आता गया, महिला जो रहती है वो पीछे बैठी रहती है और इधर दरोगा को कानों कान खबर, किशले कुमार सीईओ को पता नहीं रहता कि उसकी जो प्रेमिका है, पूर्व की पत्नी, पहली पत्नी आई हुई है। और जैसे ही उसका नंबर आता है वह जाकर सामने चेयर पर बैठती है, आमने सामने किशले कुमार के सामने। वैसे ही किशले कुमार कांपने लगता है। अब वह थर-थर कांपने लगता है, डरने लगता है। अब वह कई अधिकारियों को बुलाता है फ़ोन कर और खुद जो दूसरे के लिए जनता दरबार लगा कर बैठा था, वह खुद उस दरबार में फंस जाता है। अब वो आला अधिकारियों से बात कर कहता है कि मुझे न्याय दिलाया जाए और इस जो महिला ये कह रही है यह सब झूठ है। अब महिला के पास कई सबूत रहते हैं, फ़ोटोज़ रहते हैं, वीडियोज़ रहते हैं। अब वो अधिकारियों को दिखाती है। अब जैसे ही जैसे यह मामला आग की तरह फैलने लगता है कि एक महिला आई है जो सीईओ साहब पर ही आरोप लगा रही है कि इस व्यक्ति से मेरी शादी हो चुकी है और मैं इसकी पत्नी हूँ और उसने 3 साल तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और आज यह दूसरी शादी कर रहा है। अब जैसे ही लोग, जनता जो न्याय के लिए गई थी, वह सुनती है कि यह दरोगा तो रेपिस्ट है, इसने तो एक महिला के साथ अत्याचार किया है। अब लोग अग्रेसिव होने लगते हैं। अब लोगों की आंखों में गुस्सा झलकने लगता है। अब देखते ही देखते बात आग की तरफ फैलने लगती है। 150 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब थाने पर उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई और थानों की फोर्स को बुलाया जाता है। किसी तरह मामले को शांत कराया जाता है। केस दर्ज होती है। अब केस दर्ज होता है, कुछ दिन मामला कोर्ट में चलता है। अब कोर्ट से किशले कुमार जो सीईओ रहता है वह बेल ले लेता है हाई कोर्ट से। बेल लेने के बाद वह घर आता है और घर आने के बाद फिर से शादी कर तैयारियां करने लगता है। तभी जो महिला रहती है वह कोर्ट में अपील दायर करती है और कोर्ट, हाई कोर्ट, किशले कुमार को एक नोटिस जारी कर कहती है कि जब तक मामला कोर्ट में है, फैसला न आ जाए, तब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। और किशले कुमार अब दूसरी शादी नहीं कर सकता है जब तक कोर्ट फैसला न दे दे। और वह महिला हाई कोर्ट से न्याय की अपील लगाए हुए बैठी है। जज साहब की तरफ उसकी निगाहें हैं कि जज साहब क्या फैसला देते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जज साहब फैसला क्या देते हैं। सारे सबूत किशले कुमार सीईओ के खिलाफ हैं और इधर किशले कुमार एक लड़की के साथ
नाजायज़ संबंध बनाकर रहता रहा, लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ संबंध बनाते रहे और उस लड़की को यह दिलासा देता रहा कि एक दिन मैं तुम्हें अपनी धूमधाम से दुल्हन बनाकर तुम्हें घर ले जाऊंगा जब मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। उसे नौकरी भी मिलती है, लेकिन उसके बाद नौकरी मिलते ही उस किसले दरोगा के दिमाग में, जहन में लालच भर जाता है और वह दहेज के लिए एक महिला दरोगा से शादी करने लगता है। तो साथियों, यह थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है विजेंद्र जी हैं, मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अनिल सालुखे जी हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सोहनलाल सेठिया जी हैं, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं। रामनाथ कुमार जी हैं, सीआरपीएफ श्रीनगर के हैं, में इनकी पोस्टिंग है। जितेंद्र सिंह जी हैं, फैज़ल खान हैं राजस्थान से। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करिएगा, ताकि जितने भी साथी इस कहानी को सुने जागरूक हो सके, सतर्क हो सके, सावधान रह सकें। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।